हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगो चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, कल उस पर मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अब इंडिफरेंस कर्व पे बात करूंगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि हम भूले ना, याद रहे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही maximize his satisfaction spending his given income across different goods with given prices। गिवन प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो कंज्यूमर खरीदता है और उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको MU 1 गुड्स और 2 गुड्स के बारे में बताया था। MU मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ गुड्स, और MU सेकंड गुड्स के बारे में बताया था, उसके प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में बताया था। और ये बताया था कि अगर कंज्यूमर, जब भी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि कम प्राइस पर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, वो भाई उस गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। और जब ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करता है तो DMU वर्क करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो घटता हुआ उसी इक्वलिटी पे आ जाता है, प्राइस इक्वल टू MU। यही इसका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। आई होप वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि IC कर्व क्या होता है। देखिए, IC कर्व समझने से पहले इसके कुछ अजम्पशन हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अजम्पशन है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। देखो, मनी इनकम जो कंज्यूमर की होती है वो गिवन होती है और वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के जो इनकम है आज कुछ और है, कल कुछ और है, बढ़ गई, फिर उसके बाद और बढ़ गई, नहीं। कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन 2 गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। 2 गुड्स पे स्पेंड करेगा अपनी पूरी इनकम, और वो सब्स्टिट्यूट होंगे, लाइक अ टी एंड कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके। सेकेंड थिंग इज दैट द कंज्यूमर प्रीफरेंस ऑफ 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड प्रेफरेंस करेगा मीन्स, जनरली स्पीकिंग, इज ही his initially of desire of one good would increase when he has less of it। मतलब जब भी किसी चीज़ को वो कम करेगा चूज़ करना, तो उसके लिए उसकी डिज़ायर बढ़ने लगेगी। सपोज़ करिए जैसे एप्पल है, एप्पल हम लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हमारी डिज़ायर उसकी बढ़ने लगती है। या फिर किसी और चीज़ की बात ले लें कि भाई मुझे गाड़ी एक नई खरीदनी है, तो उसकी डिज़ायर मेरे लिए बढ़ रही है, जब वो आ जाएगी तो वो उसकी डिज़ायर मेरे लिए नहीं रहेगी। हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर ऑफ गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही इज मोर ऑफ इट। जब वो उसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसकी जो डिज़ायर है उस चीज़ से रिलेटेड वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लियर सी बात है। पहली तीसरी एजम्पशन यही है। आई होप ये एजम्पशन समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसके लिए मैं। जब भी कोई गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आप कोई भी गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो उसकी जो डिज़ायर है, जो थी आपकी, वो कम होने लगेगी। ठीक है। और जब वो गुड्स कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी डिज़ायर बढ़ने लगेगी। पिज़्ज़ा रोज़ नहीं मिलता हमें खाने में, इसलिए हमारी डिज़ायर पिज़्ज़ा के रिलेटेड बढ़ती रहती है कि भैया आप यार पिज़्ज़ा मिलना चाहिए, हमें पिज़्ज़ा खाने का दिल हो रहा है हमारा। ठीक है। तो और अगर पिज़्ज़ा रोज़ मिलने लगे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मिलने लगे, तो फिर उसके लिए हमारी डिज़ायर कम होती चली जाएगी कि यार अब पिज़्ज़ा छोड़ो, कुछ दाल रोटी खिला दो भैया, चावल वावल दे दो, रोटी दे दो हमें। तो ये यही कंज्यूमर प्रेफरेंस है। चौथा है, मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ज़्यादा गुड्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ अ गुड। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाते हैं कि जितना ज़्यादा गुड्स वो कंज्यूम करेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेगा, भाई सेटिस्फाइड हो जाएगा, बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भैया आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल है, मैं पिज़्ज़ा पेट भर के पिज़्ज़ा खा लूँगा, मज़ा आ गया भाई, तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। तो मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। फिफ्थ है, द कंज्यूमर इज रैशनल। यू नो रैशनल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। ओके। ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन इन अ गिवन सिचुएशन। कंज्यूमर देखिए रैशनल है, वो चाहता है कम पैसों पर ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। कहते हैं कि भैया कम पैसे खर्च हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये कुछ 4-5 अजम्पशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व की। आई होप ये अजम्पशन आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक पे बात करूँगा मैं, वो बात करूँगा कि इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। देखिए, सेट जो है वो टेबल के रिगार्डिंग होता है, एक टेबल में होता है, और कर्व जो है उस टेबल को जो हम कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वहाँ इंडिफरेंस कर्व की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले सेट्स की बात करें तो कह रहा है
An indifferent set is the set of all combination of two goods that give the consumer the same level of satisfaction. यहाँ एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट है, बढ़ेगी या घटेगी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है, लाइक टी एंड कॉफ़ी की बात हो रही है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग हमारे वो पेयर बनेंगे, जिसे हम कहेंगे इंडिफरेंट सेट। जैसे यहाँ पर 4 इन्होंने गुड्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, या 4 गुड्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब ए बी में वही मेरे पास 10 रुपये हैं, मान लीजिए कि 10 का है, वी गुड वाई 2 4 6 है क्वांटिटी में, और यहाँ भी 2 4 6 10 की क्वांटिटी में। तो जो मेरे पास पैसे हैं उसमें मैं टोटल मिला के 10 की कैटेगरी में ही सामान खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ 2 तो मैंने गुड एक्स खरीदा, ठीक है, और 8 जो है वो गुड वाई खरीदा। एक तो ये मेरा सेट बन गया कि सेटिस्फेक्शन लेवल है कि मैंने गुड वाई मुझे ज़्यादा चाहिए। क्यों गुड वाई ज़्यादा चाहिए? उसकी डिज़ायर ज़्यादा है मुझे। गुड एक्स नहीं चाहिए, उसकी डिज़ायर ज़्यादा नहीं है, तो गुड वाई जो है मैंने 8 लिया और गुड एक्स 2 लिया। नेक्स्ट बी सेट है, जिसमें ये कहा कि भैया गुड एक्स जो है वो 4 हो गया और गुड वाई जो है वो 6 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ायर गुड एक्स की बढ़ी। क्यों? क्योंकि भैया मैंने गुड वाई ज़्यादा कंज्यूम किया और गुड एक्स कम। जब गुड एक्स कम कंज्यूम किया तो भैया उसके रिलेटेड मेरी जो डिज़ायर थी वो बढ़ने लगी। वो कहते हैं ना, जब चीज़ नहीं मिलती है तो उससे रिलेटेड डिज़ायर बढ़ने लगती है कि ये चीज़ मुझे खानी ही खानी है। उसके बाद सेट सी पे आते हैं हम। सेट सी हमारा बता रहा है कि भैया 6 तो हमने क्या लिया, गुड एक्स को लिया, और 4 जो है वो गुड वाई को लिया। अब यहाँ पर गुड एक्स की सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, गुड एक्स की डिज़ायर और बढ़ गई हमारी, और गुड वाई की कम होने लगी। उसके बाद डी पॉइंट देखिए आप, डी पॉइंट में गुड एक्स को मैंने 8 पॉइंट लिया और 2 लिया गुड वाई का। तो ये आपके ऐसे 4 सेट यहाँ पर हैं जिससे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये आपके इक्विलिब्रियम लेवल पे वर्क करते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट। हर लेवल पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा। क्यों ऐसा? वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेता है तो उस गुड्स से रिलेटेड उसकी जो डिज़ायर होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जिस गुड्स को वो कम यूटिलाइज करता है या कम कंज्यूम करता है तो उस गुड्स से रिलेटेड उसकी डिज़ायर बढ़ने लगती है। दैट्स द पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं। क्या कह रहा है? इंडिफरेंस कर्व इज shows all combination of two goods that give consumer the same level of satisfaction। भाई ये क्या है? ये कर्व के फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस सेट टेबल के फॉर्म में है, और उसी टेबल को अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। 2 गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, मनी चेंज नहीं होगी, इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हर लेवल सेम सेटिस्फेक्शन देता है। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिखाया, ये जो सेट मैंने आपको दिखाया, अब इस सेट को जब मैं कर्व में रिप्रेजेंट करूँगा तो कुछ इस तरह से ये कर्व आएगा। अब यहाँ पर ये जो कर्व है, ये देखिए, ये जो कर्व है ये आपकी बजट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपकी जो बजट लाइन है, आपकी जो इनकम है, वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। कर्व जितना अपर जाएगा, जितना ऊपर उठेगा, उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आप गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। जहां आप उस वाई गुड्स को कम कर रहे थे और एक्स को ज़्यादा कर रहे थे ड्यू टू इनकम, अब अगर इनकम बढ़ती है आने वाले तौर में तो फिर क्या होगा? तो आप गुड वाई को और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वही रहेगी कि इनकम के अकॉर्डिंग भी आप सेम सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी न किसी गुड्स को कम और किसी न किसी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। आई होप ये आपको कर्व समझ में आ गया होगा। ये इंडिफरेंस कर्व आपका चल रहा है, ठीक है। वही पॉइंट है ए बी सी डी, हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल बना हुआ है, और इस टेबल को जब मैं कर्व में रिप्रेजेंट करूँगा तो वो आपका इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व आपको समझ में आ गया होगा। ऑल पॉइंट ऑन द कर्व गिव द सेम सेटिस्फेक्शन। कह रहा है कि सभी पॉइंट जो भी कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दिखा रहे हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने बताया कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसी हिसाब से बजट लाइन भी आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इनकम बढ़ेगी
तो इंडिफरेंस कर्व भी बढ़ेगा और हायर इंडिफरेंस कर्व जो शो करेगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ कम टू द इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है भाई कि एन इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप जो है वो सेट होता है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं एक ही जगह तो वहाँ हम कहते हैं कि भाई ये इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व नहीं। दैट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट गिव द कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सॉरी अलग अलग लेवल के डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्योंकि भैया इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो इंडिफरेंस कर्व ग्रोथ कर रहा है। जब इंडिफरेंस कर्व ग्रोथ कर रहा है तो भैया सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ रहा है। तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे नहीं होगा, हायर पे और ज़्यादा होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। कम टू द इंडिफरेंस कर्व डायग्राम पे आता हूँ मैं। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व डायग्राम दिख रहा है IC1, IC2, IC3, IC4 एंड IC5। अब IC1 पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो IC2 पे नहीं है, IC2 पे और ज़्यादा है, IC3 पर और ज़्यादा, IC4 पर और ज़्यादा, IC5 पे और ज़्यादा। ये जो इंडिफरेंस कर्व हैं, ये जो इंडिफरेंस कर्व दिखा शो कर रहा है 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं ये आपके बजट लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। जितना हम आउटवर्ड होते हैं ओरिजिन से उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। क्योंकि भैया बजट लाइन हमारी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। देखिए एक छोटी सी इनकम है यहाँ पर, जो IC1 की बात कर रहा हूँ तो बहुत लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम पे हम बजट लाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ तक ही रहेंगे। जैसे ही हमारी बजट लाइन बढ़ेगी तो हम IC2 पे चले जाएंगे, और बजट लाइन बढ़ेगी तो हम IC3 पे जाएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो IC4 पे। हर बजट लाइन बढ़ने पर हमें मोर सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा। क्योंकि दो गुड्स को ख़रीदने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो डिज़ायर है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक व्हाट इज़ इंडिफरेंस मैप। तो जब एक ही मैप में, एक ही जगह पे कई इंडिफरेंस कर्व एक साथ शो होते हैं तो हम उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। नाउ की फीचर्स क्या हैं? हायर सेटिस्फैक्शन आउटवर्ड एज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने बताया था कि जितना भी हम मूव होते चले जाएंगे आगे को उतना ही हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। जाहिर सी बात है भाई, रोटी जो है वो रिक्शे वाला भी खा रहा है और एक टीचर भी खा रहा है और एक बड़े लेवल का अधिकारी जो भी है वो भी खा रहा है और एक नेता भी खा रहा है। तो मगर हर किसी का हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट intersect. Indifference curve never intersect because a combination cannot give two different level of satisfaction. देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है कभी भी आपस में मैच नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि बिकॉज अ कॉम्बिनेशन कैन नॉट गिव टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए अलग अलग सेटिस्फैक्शन ही होता है अलग अलग लेवल पर। ऐसा तो नहीं है कि दोनों सेटिस्फैक्शन एक ही लेवल पर हो जाए, नहीं। मैंने बताया था कि बजट लाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है कि जिस तरह से आपकी बजट लाइन होगी, जिस तरह से आपकी इनकम होगी, उसी हिसाब से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, उसी हिसाब से इंडिफरेंस कर्व भी वर्क करेगा। ओके, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रेट, यू नो वेरी वेल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब डिज़ायर ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसके फिर एक बार में हमारी डिज़ायर जो है उसकी कम होने लगती है, हमारा डिमिनिशिंग होने लगता है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कि नहीं यार अब इसे बहुत कंज्यूम कर लिया, आप किसी और गुड्स पर जाते हैं। तो वहाँ क्या है कि ये ओरिजिन पर कभी होता ही नहीं है, इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, गिरता हुआ रहता है। क्योंकि जहाँ हम सेटिस्फैक्शन लेवल, वही किसी चीज़ का भी सेटिस्फैक्शन लेवल, लाइक अ कप ऑफ टी की बात करी थी मैंने। एक कप ऑफ टी जब हम कंज्यूम करते हैं तो अगर कंटिन्यू हम कप ऑफ टी कंज्यूम करेंगे तो जो फर्स्ट कप ऑफ टी में हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा वो हमें सेकंड में नहीं मिलेगा, जो सेकंड में था वो थर्ड में नहीं होगा। इस तरह से हमारा गिरता चला जाता है। तो ये हमारा स्लोप इसका डाउनवर्ड होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, देयर आर इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व शोइंग इंडिफरेंस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व क्या शो करते हैं? इंडिफरेंस लेवल को अलग अलग शो करते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल को सेटिस्फाई करता है, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल को सेटिस्फाई करता है, और सारे कर्व जब एक ही जगह होते हैं तो हम उसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अगला क्या है कि रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रीफरेंस। द इंडिफरेंस मैप गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंज्यूमर प्रीफरेंस ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। भाई इंडिफरेंस मैप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया
हर लेवल पर कंज्यूमर क्या कैसे कैसे सेटिस्फेक्शन है, हर लेवल पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के लिए कंज्यूमर किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग किस किस लेवल पे उसे कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंडिफरेंस मैप में शो होता है। आई होप आपको इंडिफरेंस मैप शुरू हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगेन आई रिपीट, इंडिफरेंस मैप वो जगह जहाँ इंडिफरेंस कर्व एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व बढ़ता है अकॉर्डिंग टू योर बजट लाइन। अगर आपकी बजट लाइन अच्छी है तो इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, और इंडिफरेंस कर्व हायर होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिलेगा ऑफ टू गुड्स पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।